खबर का रुख करेंगे। ये जुड़ी हुई है कांग्रेस की नेता मीनाक्षी नटराजन। उनकी जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका थी वो खारिज कर दी गई है। नामांकन रद्द किए जाने के मामले को लेकर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह मामला कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मीनाक्षी नटराजन का भी रिएक्शन आ गया कि झटके की बात नहीं है। याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने कहा कि झटके की बात नहीं है, जनता की अदालत में जाने के लिए स्वतंत्र है। नटराजन ने रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को चुनौती दी थी राज्यसभा नामांकन रद्द करने के बाद, और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनावी प्रक्रिया में दखल नहीं। मीनाक्षी नटराजन का रिएक्शन। मैं तो पहले दिन से कह रही हूं कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, चुनाव आयोग की साठगांठ है, और आज ये एक तरह से और भी प्रूव हुआ। जबकि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का वकील वहां पे खड़े होते हैं तो ये तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला ही नहीं है ना। राज्यों के तो खिलाफ ये कोई राज्यों के खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम तो चुनाव आयोग की बात कर रहे थे। हम अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स के कॉम्प्रोमाइज होने की बात कर रहे थे और वो जनता के सामने एक्सपोज हुए हैं। जिसमें उन्होंने निर्वाचन अधिकारी के उस फैसले को चैलेंज किया था, जिस फैसले में उनका कैंडिडेचर निरस्त किया गया था, आज उस फैसले के विरोध में जो उन्होंने यहां पर रिट पिटीशन दायर की थी, उस पर उनके लॉयर अभिषेक मनु सिंघवी जी ने आर्गुमेंट किए, पर ऑनरेबल कोर्ट ने उनकी पिटीशन ये कहकर डिसमिस कर दी कि 329 में अंडर आर्टिकल 329 देयर इज अ बार और वो इलेक्शन पिटीशन में जा सकते हैं, लेकिन यहां पर कोर्ट में उनकी पिटीशन डिसमिस कर दी गई। वो उनका कहना क्या है, पहले इलेक्शन कमीशन, फिर बाद में हाई कोर्ट, फिर उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट आओ, ये उनका कहना है। लेकिन ये ऐसा स्पेशल केस है कि आप जितना टाइम दिए उतना ही ये केस को लंबित किया जाएगा। इसीलिए हम ये चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट इसको रिलीफ दे। फिर भी उन्होंने जो कहा है उसी तरह से हम हाई कोर्ट जाएंगे, और ये तो उनका रिजेक्शन ये इलीगल है, ये मॉरल है, एंटी डेमोक्रेटिक है। और लगातार अपडेट आ रहे हैं। रवि आपको मेरे साथ जुड़े हुए नजर आएंगे। रवि, अब तक सिलसिलेवार मेन पॉइंट क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर, और फिलहाल दिल्ली में क्या कुछ हलचल? जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश से जो कांग्रेस के तमाम विधायक हैं वो दिल्ली मौजूद थे। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करीब 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो नेता प्रतिपक्ष है उमंग सिन्हा ने कहा कि यहाँ से राष्ट्रपति भवन के लिए मार्च करेंगे। हालांकि कांग्रेस मुख्यालय के बाहर 24 कोर्ट के पास से सबको डिटेन कर लिया गया, उन्हें बाहर जाने की अनुमति दे दी गई और ये कहा गया कि आपको परमिशन नहीं दी गई है यहाँ से मार्च करने की। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था जिसमें याचिका है, वो याचिका खारिज कर दी गई। कुछ दिन पहले तक कांग्रेस मुख्यालय में ही मौजूद थी मीनाक्षी नटराजन, और उन्होंने मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि हमें चुनाव आयोग पर कोई भरोसा नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, आगे क्या करना है वो देखा जाएगा। लेकिन साफ तौर पर कह सकते हैं पूरी जो मध्य प्रदेश की कांग्रेस है वो दिल्ली मौजूद थी, यहाँ सड़कों पर उतरी, यहाँ पर कोशिश उन्होंने की कि राष्ट्रपति से मुलाकात करे। हालांकि उनको जब वहां समय नहीं मिल पाया तो डिटेन कर लिए गए हैं। मीनाक्षी नटराजन काफी देर यहाँ बैठी जरूर रही थी, वो हेयरिंग में ऑनलाइन जुड़ी हुई थी, और जब हेयरिंग हो गई, जब जजमेंट आ गया, उसके बाद से वो यहाँ से मध्य प्रदेश भवन की तरफ निकल गई हैं। जो विधायक हैं, जो तमाम विधायकों का कहा जा रहा है कि अभी डिटेन, हालांकि देर शाम तक ऐसा बताया उन्हें छोड़ दिया जाएगा, जब निकलेंगे तो उसके बाद आगे क्या रणनीति होगी उस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन ये कह सकते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं बहुत दिनों बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस काफी एकजुट दिखी। इस पूरे मामले पे कहीं ना कहीं एकता देखने को मिली, चाहे भोपाल की बात करें, दिल्ली की बात करें। भोपाल से दिल्ली तक जो तमाम विधायक थे वो यहाँ पे पहुंचे, तो ये इस बात को दर्शाता है और दिखाता है कि उनकी कोशिश जरूर थी। हालांकि चुनाव आयोग को लेकर जरूर सवाल खड़े किए जा रहे, बार बार जो कांग्रेस है वो चुनाव आयोग के सवाल खड़े कर रही है। आज भी अगर बात करें तो इस जजमेंट के बाद जो बयान दिया गया मीनाक्षी नटराजन को, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें चुनाव आयोग पर किसी प्रकार से कोई भरोसा नहीं है। जी बिल्कुल। और कांग्रेस का ये कहना है कि लड़ाई लड़ेंगे। मीनाक्षी नटराजन ने एक बात और कही कि झटका नहीं है, हम तो अब जनता की अदालत में लेकर जाएंगे। तो कैसे जनता की अदालत में लेकर जाया जाएगा, क्या रणनीति है, क्या उसे लेकर कांग्रेस कम से कम एकजुट नजर आती है?
बिल्कुल देखिए बहुत दिनों बाद ऐसा देखने को मिला कि कांग्रेस में इतनी एकजुटता दिखी, चाहे कोई भी मसला हो। हालांकि कल एक बड़ी बैठक दिल्ली में हुई थी जो कांग्रेस अध्यक्ष ने बुलाई थी, जिस बैठक में तमाम प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव और प्रभारी मौजूद थे। उसमें भी इस मामले को चर्चा हुई थी और ये कहा गया था कि ये वोट चोरी नहीं, ये सीट चोरी है। इस तरह का बयान कल जो बैठक हुई, उस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि ये वोट चोरी नहीं की गई थी, सीट चोरी की गई है। तो ऐसे इस पूरे मामले को लेकर पूरे देश में एक व्यापक प्रदर्शन करने की तैयारी, और साथ साथ 2-3 और मसले थे, चाहे वो नीट की बात करें, ये सब मसलों को लेकर ये मुद्दे हैं जिनको लेकर तैयारी है। लेकिन मध्य प्रदेश वाले मामले को लेकर आप कह सकते हैं काफी दिनों पर कांग्रेस के अंदर एकजुटता देखने को मिली। तमाम विधायक सड़कों पर थे भोपाल की। उसके बाद जब दिल्ली पहुंचे तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी 11:30 बजे, तो तमाम विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए थे। और उसके बाद जब नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमें अनुमति नहीं दी गई है और मिलने का समय नहीं मिला, तो ऐसे में वो कहे कि मार्च करेंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से स्पष्ट था कि यहाँ पे मार्च की अनुमति नहीं है, तो सबको डिटेन किया गया। तो कह सकते हैं कि एक ऐसा मुद्दा रहा जिस मुद्दे को लेकर सब एकजुट जरूर दिख रहे हैं। अभी भी अगर बात करें तो ये बार बार कांग्रेस से कहा जा रहा है कि कोई त्रुटि या कोई चूक उनकी तरफ से नहीं हुई थी। उन्होंने जो फॉर्म 26 की बात की जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि वहां पे जो चीजें थी वो दी गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पे जोर दिया गया। मीनाक्षी नटराजन ने भी यही कहा कि जो फाइल या जो पेपर्स मांगे गए थे दिए गए थे, और जो मामले की बात किया थी उसमें उन्होंने कहा कि उसका तो कोर्ट ने संज्ञान तक नहीं लिया था। अपनी दलील ये कर रहे हैं कि उस मामले को लेकर उन्हें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी इनकी याचिका खारिज हो गई थी। जी ठीक ठीक ठीक, बहुत धन्यवाद रवि, और आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे घटनाक्रम के लिए। और खबरों का रुख आगे करेंगे। सतना से खबर है, परसमानिया गढ़ी में गोलीकांड के बाद सनसनी फैल गई। सौतन पर विवाहिता को गोली मारने के आरोप हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल योगिता सिंह को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। परिजनों ने पति पर मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। आरोपी सुनीता को अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। इलाके में दहशत है। पुलिस ने आरोपी महिला सुनीता सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। और एक बार फिर बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। मीनाक्षी नटराजन को, कांग्रेस के नेता मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया है। इसके बाद मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि झटका नहीं है, हमारी लड़ाई जारी रहेगी, अब जनता की अदालत में जाएंगे। और केंद्र सरकार पर, इलेक्शन कमीशन पर फिर से आरोप लगाए जा रहे हैं। मीनाक्षी कह रही है कि राज्य सरकार का मामला नहीं था, तो फिर उनका वकील क्यों खड़ा हुआ? पहले सीट चोरी और पहले वोट चोरी और अब सीट चोरी, ये कांग्रेस की तरफ से तर्क दिए जा रहे हैं, बयान दिए जा रहे हैं। और नामांकन रद्द मामले में कांग्रेस का हल्ला बोल। दिल्ली में मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस नेताओं और विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस नेता कांग्रेस मुख्यालय से जंतर मंतर जाना चाहते थे। कांग्रेस ने राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए समय मांगा था, उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। बैरिकेडिंग कर पहले ही रोक दिया गया। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के मामले में और अब सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के मामले में कांग्रेसी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जंतर मंतर की तरफ वो मूव करना चाह रहे थे, उन्हें नहीं करने दिया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता नारेबाजी कर रहे हैं। राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए समय मांगा गया था। ये अलग अलग तस्वीरें। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता दिल्ली में प्रदर्शन, विधायक हिरासत में लिए गए। विक्रांत भूरिया आपको नजर आएंगे एक तस्वीर में जीतू पटवारी नजर आएंगे। तमाम जो कांग्रेसी हैं वो पहुंचे हुए हैं। और पहले ही सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया सुनवाई, उमंग सिंघार नारेबाजी करते आपको नजर आएंगे। ये अलग अलग तस्वीरें हैं प्रदर्शन की। कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। मीनाक्षी नटराजन मामले में जानकारी न देना, रिटर्निंग ऑफिसर ने
नामांकन रद्द कर दिया। इससे लेकर जो गलत जानकारी या जानकारी छिपाना जिसे कहते हैं हलफनामे में, बीजेपी के ही एक प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये आपत्ति दर्ज कराई थी। जब उनकी आपत्ति को खंगाला गया तो सही पाया गया। 2022 का तेलंगाना का ये मामला है जो एक महिला कार्यकर्ता से जुड़ा हुआ है। इस मामले में 2025 में जब ये मामला वहां अदालतों में पहुंचा तब मीनाक्षी नटराजन का नाम इसमें ऐड हुआ है। एफआईआर नहीं है लेकिन कोर्ट ने समन जरूर किया था। और अब वही मामला गले की फांस कांग्रेस के लिए बन गया। सुप्रीम कोर्ट से मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज। आपत्ति कांग्रेस की, रिटर्निंग ऑफिसर ने गलत किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव से जुड़े मामलों में अदालत दखल नहीं देगी। अनुच्छेद 329 भी। तो ये मैं तो पहले दिन से कह रही हूं कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, चुनाव आयोग की साठगांठ है। और आज ये एक तरह से और भी प्रूव हुआ, जबकि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का वकील वहां पे खड़े होते हैं तो ये तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला ही नहीं है ना। राज्यों के तो खिलाफ ये कोई राज्यों के खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम तो चुनाव आयोग की बात कर रहे थे। हम अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स के कॉम्प्रोमाइज होने की बात कर रहे थे और वो जनता के सामने एक्सपोज हुए हैं। वो उनका कहना क्या है, पहले इलेक्शन कमीशन, फिर बाद में हाई कोर्ट, फिर उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट आओ, ये उनका कहना है। लेकिन ये ऐसा स्पेशल केस है कि आप जितना टाइम दिए उतना ही ये केस को लंबित किया जाएगा। इसीलिए हम ये चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट इसको रिलीफ दे। फिर भी उन्होंने जो कहा है उसी तरह से हम हाई कोर्ट जाएंगे। और ये तो उनका रिजेक्शन ये इलीगल है, ये मॉरल है, एंटी डेमोक्रेटिक है।